नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। वैकेंसी CSIR की है और इसमें ITI होल्डर अप्लाई तो कर सकते हैं और लेकिन पद का जो नाम है वो टेक्नीशियन नहीं है, मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS नाम से पोस्ट है। इसमें ITI होल्डर्स को मौका दिया गया है। कौन कौन सी ट्रेड वाले यहाँ अप्लाई कर सकता है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। कितने पद है, सिलेक्शन प्रोसेस, एज, फॉर्म की फीस, तो यही सब डाटा आपको देने वाले। पूरा वीडियो कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखना। चैनल से अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चैनल पर भी प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें। भर्तियों से संबंधित जितने भी अपडेट होते हैं तो सबसे पहले टेलीग्राम पर इसकी सूचना देते हैं। टेलीग्राम हमारे मेन चैनल पीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल उसी नाम से है। टैगलाइन भी चल रही होगी, आपने देख ही लिया होगा। और आई होप कि हमारे मेन चैनल से आप जुड़े भी होंगे क्योंकि वहाँ पर टाइम टू टाइम आपको क्लासेज भी मिलती रहती है। आइए माय डियर, एक नज़र डालते हैं कि ये CSIR कहाँ का है। वैसे तो अच्छी चीज़ है कि पिछले 3-4 सालों से CSIR हमें लगातार भर्ती दे रहा है। वर्ष 2023 में सबसे पहले CSIR ने शुरुआत की थी भर्तियां देने की। हालांकि ये डिपार्टमेंट ऐसे है कि यहाँ सीटें हैं ना, 10, 20, 25, 50 इतनी आती है। हजारों की संख्या में कभी यहाँ सीटें नहीं आई, या 500, 500, 700, 700 सीटें कभी नहीं आई। बट फिर भी मुझे लगता है कि 2, 4, 10 जने भी अगर सिलेक्ट होते हैं तो भाई कम से कम उनको तो रोजगार मिल ही गया। इस क्रूशियल कंडीशन में नौकरियां है कहाँ? भी आपको डिपार्टमेंट, चाहे देखो 1000 पोस्ट आई तब भी एक जने का ही सिलेक्शन होगा, और 5 सीट आई तब भी वहां 5 में से एक एक का ही सिलेक्शन हुआ। अच्छा, पे स्केल मिले तो ठीक ही है मुझे लगता है। आ जाओ एक नजर इस पर डालते हैं। MTS की वैकेंसी है और ये है झारखंड की। ठीक है, जमशेदपुर में इनका हेड ऑफिस है CSIR। और उसके बाद में है NML, नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी। ठीक है, तो अगर आप झारखंड से हैं तो मुझे लगता है फिर आपको यहाँ पर ट्राई करना ही चाहिए। ठीक है, क्रूशियल डेट सबसे पहले आपके सामने है तो उसी पर बात करते हैं। 5 जनवरी 2026 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। आप समय निकाल कर अप्लाई कर दीजिएगा। 6 फरवरी 2026 लास्ट डेट है। लेकिन वही है ना कि हमें लास्ट डेट का तो क्यों वेट करना, जब रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन हो जाती है तो उसी टाइम रजिस्ट्रेशन करो और देख लो क्या क्या डॉक्यूमेंट और चीजें मांग रहे हैं, 1-2 दिन में पूरा करके सबमिट करो। क्योंकि फीस ऑनलाइन पेमेंट होती है आजकल, तो उसमें कहीं हमारे पेमेंट ट्रांजेक्शन उसके इश्यूज ना बन जाए। क्योंकि पेमेंट अगर सबमिट नहीं होगी तो फिर आपको पता है कि आपका फॉर्म जो है वो सही नहीं माना है ना। ठीक है, ग्रुप C की पोस्ट है, नॉन गजेटेड पोस्ट है और पद का नाम है मल्टीटास्किंग। टोटल 22 सीट है यहाँ पर, 22 सीटें हैं। इसमें 7 अनरिजर्व की है, 4 EWS की है, 3 OBC की है और ST की 8 है। ध्यान रखना 8 क्यों है, फिर ये बैकलॉग इंक्लूड रहती है। बैकलॉग का मतलब होता है कि पिछली भर्ती में जब सीटें खाली रह गई थी तो उसमें से भर नहीं पाए थे, क्योंकि एज पर रिजर्वेशन जो पूरा कोरम है वो पूरा कंप्लीट होना जरूरी होता है। आइए डिटेल देखते हैं क्या क्या सीट किसकी है। मल्टीटास्किंग यानी M01 के नाम से एक पोस्ट कोड दिया है। इनकी 14 सीटें हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा इन्होंने 10th या इसके इक्विवेलेंट। ठीक है, और कुछ नहीं है, इतना ही है। उसके बाद में 2 सीटें हैं, अगर आप ITI इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से हैं तो आपके लिए भी है। इसी तरह से एक एक सीट है कारपेंटर, फीटर, प्लम्बर और RAC वालों के लिए। और फिर 2 सीटें हैं कोपा वालों के लिए जिन्होंने कंप्यूटर से ITI कर रखा है। अब एक एक दो दो सीट है, लेकिन कोई है जिसका डिस्ट्रिक्ट जमशेदपुर लग रहा है, मान लीजिए उसी जिले का कोई रहने वाला है, तो मुझे लगता है उसको तो 2 पद के लिए कंपटीशन लड़ना चाहिए। हो जाए तो घर के पास नौकरी मिल रही है, ये चीज मानी जाएगी। हाँ, वैसे लेवल 1 में आपको रखेंगे जिसका बेसिक 18,000 रहेगा, पहला बेसिक 18,000 मिलेगा। तो इस बेसिक पर आपको DNS अलाउंस यानी महंगाई भत्ता मिलेगा, जो देश में अभी लगभग 58% है। इन्होंने कहा है कि पर मंथ आपको 36,000 रुपए की अप्रोक्सीमेट सैलरी मिल जाएगी, यानी लगभग 36,000 रुपए। यार ITI होल्डर अभी अगर 36,000 से ज्यादा कहीं ले रहे हो तो फिर इसको स्किप कर दो। आपको लगता है कि वहां भी आपकी रेगुलर बढ़ती रहेगी जैसे यहाँ बढ़ता है? पता है आपको, साल में
3% सैलरी वैसे ही बढ़ जाती है, जिसको एजीआई बोलते हैं, एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट, और 2 बार डीए बढ़ता है। यानी 3 बार एक सरकारी कर्मचारी की सैलरी बढ़ती है बिना कुछ करे ही। तो ये 36,000 अगले साल 40,000 हो जाएगी आपकी। तो वो चीज देखिए आप। हाँ, एज ग्रुपिंग बहुत कम रखा है भाई इन्होंने। 18 से 25 साल की एज रखी है, और वो है अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। तो इस क्राइटेरिया में बच्चे भी तो कम मिलेंगे। हाँ, एज पर रिजर्वेशन रिलैक्सेशन जरूर है। ओबीसी से आप हैं तो आपके लिए अपर एज हो गई 28 साल, 3 साल का आपको एज पर रूल रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अगर आप एससी या एसटी से हैं तब आपके लिए अपर एज 30 ईयर है, यानी 30 साल तक आप यहाँ पर सकते हैं। और ठीक है, तो कॉमन बातें हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई। अब हम लोग चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की ओर। ठीक है, काम क्या करना है वो तो लगने के बाद अगला करवा ही लेगा अपन से, जो ऑफिसर्स बोलेंगे वो करना ही है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, CSIR का पहली बार पैटर्न चेंज हो रहा है। मतलब टेक्नीशियन के जो पद आते हैं उनकी सिलेक्शन प्रोसेस से अलग है ये सिलेक्शन प्रोसेस। केवल एग्जाम होगा, कोई स्किल टेस्ट कोई ट्रेड टेस्ट नहीं है, उसी बेस पे मेरिट बनेगी। एग्जाम में क्या रहेगा देखो, एग्जाम में टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 घंटे, यानी 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। जो 150 क्वेश्चन रहेंगे आपके, उसमें 4 टॉपिक रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसको मैथ बोल दो, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। अब एक बात बताऊं, ये सेम टू सेम पैटर्न आपका डीआरडीओ का है, बस डीआरडीओ में जनरल अवेयरनेस नहीं आई। CBT 1 डीआरडीओ का है, रेलवे टेक्नीशियन का यही है, रेलवे एएलपी का CBT 1 का यही है, रेलवे ग्रुप डी का यही है। बताओ, अब अगर ये तैयारी नहीं है, कहते हैं ना कई बार कि हमारा नॉन टेक मजबूत है, तो दिखाओ दम यहाँ। ठीक है, तो 25-25 क्वेश्चन रहेंगे इन दोनों के, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज के, और इनके रहेंगे 50-50। आपके डीआरडीओ वाले कोर्स में मैंने ये सब डलवा दिया है। आप चाहो तो डीआरडीओ वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें ये पूरा नॉन टेक चारों सेक्शन मिल जाएंगे, प्लस साथ में आपको टेक्निकल वाला भी मिल जाएगा। तो एक पंथ दो काज हो गए। आप चाहें तो आरआरबी ग्रुप डी वाला ले लीजिएगा, उसमें भी सारा है। ग्रुप डी में इंग्लिश नहीं है खैर। आप डीआरडीओ वाला कोर्स अगर ज्वाइन करते हैं तो ये चारों पोर्शन तो मिलेंगे मिलेंगे। इसके साथ में आपको साइंस और वो भी मिल जाएगा, टेक्निकल वाला भी। तो अगर आप चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, 3-3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखना, एक। ठीक है, यानी अगर गलत करोगे तो 1 नंबर वो काट मिलेगा। ठीक है, और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फॉर्म की फीस बता देता हूँ, रेट मैंने पहले आपको शो कर ही दिया है ना। 500 रुपये फॉर्म की फीस है। कौन कौन देगा गुरुजी? अनरिजर्व वाला देगा, ईडब्ल्यूएस वालों को देना पड़ेगा, ओबीसी वालों को भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन है, वुमेन कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन है, तब आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। तो ये था डिटेल पूरा। बताओ, समझ में आया? वीडियो को लाइक जरूर करना, बहुत मेहनत लगती है, एक छोटा सा अप्रिसिएट ही तो मांगते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब करो, इसी तरह का अपडेट दे रही हैं। और हमारे मेन चैनल वीकेंड नॉलेज इलेक्ट्रिकल के नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन पर इसका सुव्यवस्थित कंटेंट आपको मिल जाएगा, ऐसे ऐसा यूनिवर्सल कंटेंट देंगे कि सब एग्जाम के लिए काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।